गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी का लेक्चर 2 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे किसका, डोबेराइनर का आवर्त सारणी, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत। अभी डिस्कस क्या करेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसको समझेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इनका कहना था इनके समय में 63 तत्व ज्ञात था। आपको बताए थे हम, इसके समय में कितने तत्व ज्ञात, 63 तत्व ज्ञात। इन्होंने मान लो कि मेंडलीव साहब जो है ये एक राज्य के राजा हैं। मेंडलीव साहब जो हैं उनके ये एक राज्य के राजा हैं। तो समझिए कि आज जो मेंडलीव हैं वो राजा साहब हैं। इस राजा साहब के दरबार में 63 इनके नागरिक हैं, इनके राज्य में रहने वाले नागरिक की संख्या 63 है। लेकिन इन सभी नागरिक के सुख दुख के बारे में राजा साहब को पता नहीं था। तो ये जो है एक दिन राज दरबार बुलाए, उनमें इसके जितने सारे नौकर चाकर थे, जितने सारे मंत्रीगण थे, सब लोग आए। तो राजा साहब बोले, मेंडलीव साहब बोलते हैं कि हमें 63 तत्वों को एक नए तरीके से सजाना है। हमारे पास जो 63 तत्व है, इन सभी तत्वों को एक नए तरीके से सजाना है, इसमें आप लोग मेरी मदद करें। और दूसरी बात कि वैसे कौन कौन इस हमारे राज दरबार में हैं जो 63 में से 63 को पहचानते हैं, 63 में से 63 को पहचानते हैं। 2 लोग खड़े हुए, एक उनमें से था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन। ये दोनों बोला कि महाशय, मतलब कि सम्राट, हम लोग 63 तत्व को पहचानते हैं, हम लोग 63 तत्व को पहचानते हैं। कौन कौन बोला, हाइड्रोजन बोला और ऑक्सीजन बोला। तुरंत मेंडलीव साहब बोलते हैं कि इन दोनों को 2 डायरी दे दो। तो एक डायरी इसको मिल गया और एक डायरी ऑक्सीजन को मिल गया। राजा साहब बोले, मतलब मेंडलीव साहब बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तुम दोनों एक पेज पर, पूरे एक पेज पर केवल एक आदमी का पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके घर में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बकरी हैं, कितने बकरी के बच्चे हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्लियां हैं, कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितना उनके पास चूहे हैं, बहुत, मतलब उसके पास जो भी सुख दुख है उन सभी को आप एक पेज में नोट करके लाएंगे, एक पेज में नोट करके लाएंगे। ऑक्सीजन को भी बोला गया तुम भी जाओ, हर घर में ऑक्सीजन भी जाएगा और हर घर में हाइड्रोजन भी जाएगा। तो ऑक्सीजन को भी बोला तुम भी एक पेज में पुरुष का नाम, महिला का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, घर कहाँ है, ग्राम कहाँ है, कितने बकरी हैं, कितने गधे हैं, कितने बैल हैं, कितनी गाय हैं, सब कुछ लिख के आओ। हर एक सुख दुख लिख के लाओ, किसको खाना भरपूर मिल रहा है, किसको खाना नहीं मिल रहा है, किन के बच्चे को शिक्षा मिल रहा है, किन के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो ये सभी बातें आप लिख करके हमारे पास लेके आओ। दोनों निकला। तो हाइड्रोजन बोला हम जब सबसे मिलेंगे तो उनके साथ जो मेरा एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन का नाम होगा हाइड्राइड। उसका क्या नाम होगा, हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन सभी तत्व से मिलकर के क्या बनाया, हाइड्राइड। ओके। और ये जो ऑक्सीजन है वो सभी तत्व के साथ मिलकर के क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन क्या किया, सभी तत्व के साथ मिलकर क्या बनाया, हाइड्राइड बनाया। ऑक्सीजन क्या किया, सभी तत्व के साथ मिलकर क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। और ये दोनों जा करके सभी के साथ अभिक्रिया करके, सभी के साथ बातचीत करके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाया। एक एक पेज पर सभी का इंट्रोडक्शन लिखा, अपना भी इंट्रोडक्शन लिखा। तो इस तरीके से कितने पेज बने होंगे, 63 पेज बने होंगे। वो डायरी ला करके फिर से राजा साहब के पास रख दिया। फिर से किसके पास, राजा साहब के पास लाके रख दिया, मेंडलीव साहब के पास लाके रख दिया। मेंडलीव साहब रात को इन सभी 63 पन्ना को क्या किए, अपने दीवार पे चिपका दिए। अपने घर के दीवार पर इस प्रकार से 63 पन्ना को क्या किए, चिपका दिए। और चिपकाने के बाद उन्होंने एक एक करके सभी तत्व का, सभी पन्ने का स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उसको एक नया चीज़ दिखा। स्टडी करने के बाद उसको एक नया चीज़ दिखा। अध्ययन करने के बाद उसको एक नया चीज़ दिखा। और नया चीज़ ये था, उन्होंने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, यदि तत्वों का, अर्थात तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, देख लीजिए, पहला ऐसा साइंटिस्ट है जो रासायनिक गुण की बात किया। अभी तक बात हो रहा था ग्राफ का, बात हो रहा था धातु का, बात हो रहा था संगीत का, बात हो रहा था गणित का, तो वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने आवर्त सारणी को एक नया रूप दिया। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा रियल में किया गया, तो वो किसके द्वारा है, वो किया गया किसके द्वारा, मेंडलीव साहब के द्वारा। तो इस प्रकार से क्या है कि मेंडलीव साहब ने क्या किया, उन 63 तत्व को, उन सभी 63 तत्व को सजाया। और सजाने के बाद सभी 63 का स्टडी किया, सभी 63 का स्टडी किया, सभी 63 का स्टडी किया।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये 63 तत्व को क्या किए, वो सजा दिए और सभी को एक एक करके स्टडी किए, एक एक पेज को, कितने बकरियां हैं, कितने घोड़े हैं, गधे हैं, सबका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो मेन थिंग है, जो मेन पॉइंट है, उस पर पहुंचते हैं कौन, मेंडलीव साहब। उनका कहना था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, जब सभी कुछ स्टडी हो गया तब देख रहे हैं कौन, मेंडलीव साहब। तो उनको कहना हुआ कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है और इसी नियम को मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। फिर से तत्वों का, आप मेंडलीव के, आपसे कितनी बार पूछता है बोर्ड में कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम इनमें से कौन है, तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का फलन होता है, परमाणु संख्या का फलन होता है, इलेक्ट्रॉन का फलन होता है, प्रोटॉन का फलन होता है। किसका फलन होता है, तो आपने क्या बोला, परमाणु द्रव्यमान का। फलन का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, ओके, तो उसी को फलन बोलते हैं। आवर्त मतलब रिपीट करना, दोहराना, उसी को आवर्त कहते हैं। ओके, तो आपने क्या बोला, तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण, 3-4 बार हम बोल चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इसी नियम को मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। कंप्लीट। दूसरा स्टार, मेंडलीव ने भी सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। मेंडलीव ने भी सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। मेंडलीव ने भी सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। और मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। अब मेंडलीव क्या करते हैं, मेंडलीव क्या करते हैं, इन सभी को, सभी तत्वों को सजाने के लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में, समझिएगा अच्छे से, और उस टेबल में एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में वो 6 आवर्त रखते हैं और 8 समूह रखते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज आया है, एक आया है आवर्त और एक आया है समूह। आप समझिए कि आवर्त किसे कहते हैं। आवर्त होता है जो क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखा को आवर्त कहते हैं, और जो उदग्र रेखा होता है उसको समूह या वर्ग कहते हैं। क्या बोले, क्षैतिज को क्या बोलेंगे, आवर्त, और उदग्र को क्या बोलेंगे, समूह। क्षैतिज को क्या बोलेंगे, आवर्त, उदग्र को क्या बोलेंगे, समूह। तो कितने आवर्त हैं, 6 आवर्त हैं और 8 समूह हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने आवर्त हो गए, ये आपके 6 आवर्त हो गए। अच्छे से समझिएगा, ये आपके 6 आवर्त हो गए, ये आपके 6 आवर्त हो गए। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हो गए, तो उसमें 6 आवर्त हो गए। ठीक है, और उसमें समूह कितना हुआ, उसमें 8 समूह था। पहला, दूसरा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दूसरा, ये है आपका तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद यहाँ पे 8वां। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 8वां। ये आपका 8वां समूह है। सबसे पहले समझिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त है और 8 समूह है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त है और 8 समूह है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी समूह को 2 उपसमूह में बांटा। सभी समूह को 2 उपसमूह में बांटा। उपसमूह में बांटने का मेन कारण है क्योंकि आपने ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करवाया और हाइड्रोजन से भी, तो उसका ऑक्साइड भी बना होगा और उसका हाइड्रोक्साइड भी बना होगा। समझिएगा, उसका ऑक्साइड भी बना होगा और उसका हाइड्रोक्साइड भी बना होगा। तो ऑक्साइड के लिए अगर सब ग्रुप ए कहा जाए तो हाइड्रोक्साइड के लिए सब ग्रुप बी कहा जाएगा। इसीलिए आपने क्या किया, उसको 2 सब ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। मान लो कि ये मेंडलीव साहब राजा हैं और उनके दरबार में, उनके राज्य में जितने सारे व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति को आर से डिनोट करते हैं। इंसान को आपने आर से डिनोट किया। ठीक है, अगर ये हाइड्राइड बनाएगा तो अगर पहले समूह के लोग हैं तो RH बनाएगा, दूसरे समूह के लोग हैं तो RH2 बनाएगा, तीसरे समूह के लोग हैं तो RH3 बनाएगा। ऐसे करके बनेगा। पहले समूह के लोग हैं तो ऑक्सीजन के साथ R2O बनाएगा, दूसरे समूह के लोग RO बनाएगा, तीसरे समूह का लोग R2O3 बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये बनेगा। ये कैसे बन रहा है जरा आपको समझाते हैं हम। और सबसे पहली बात, जो लोग जिस समूह का होगा उसका संयोजकता उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए पहले समूह का है तो उसका संयोजकता हो गया 1,
ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2। लेकिन जब ये दोनों मिलता है, जब दो तत्व आपस में मिलता है तो उनका संयोजकता एक दूसरे पर एक्सचेंज हो जाता है। सो ये मेरा आप पर और आपका मेरे पर, तो जब ये दोनों मिलेगा तो ऑक्सीजन का आ जाएगा R पर और R का चला जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, मान लो कि R दूसरे ग्रुप का है तो संयोजकता 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? R2O2, ये बन गया। 2 कट जाता है तो उसको हम लोग RO बोल देते हैं। तो ये कहानी है ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने का, बन गया। तो सभी को आपने क्या किया? सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, इस तरीके से आपने बना दिया। और फिर आपने क्या किया? सभी तत्वों को इसमें सजाना शुरू किया। तो जब आपने शुरू किया तो क्या देखा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। कंप्लीट। अब देखिए सबसे जो पहला है उसमें डाला गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्होंने, हाइड्रोजन बेचारे को बहुत परेशान किया, 7वें में भी रख दिया, पहले में भी रख दिया। हाइड्रोजन को 7वें में भी रख दिया और पहले में भी रख दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे था लिथियम, ठीक है, इस तरीके से आपने सजा दिया। हाइड्रोजन लिथियम के साथ भी, सोडियम के साथ भी अभिक्रिया करता है। वही हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ HF बनाता है, क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, तो उसके साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। यही इसको मेन परेशान किया। और ये जो आपका 8वां तत्व है इसमें रखा गया, देखेंगे, फेकोनी, रूरहपद, औस इरपट। कितने तत्व हो गए? जो चौथे आवर्त हैं उसमें फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो आपका रोडियम, रहोडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, रोडियम, रहोडियम, प्लेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। तो ये है मेंडलीव का आवर्त सारणी। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में सभी तत्वों को इस प्रकार से क्या किया? सजा दिया गया। अब जब इसको इन्होंने सजा दिया तो कहीं कहीं कुछ खाली स्थान छोड़ दिया, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया। और इनका कहना हुआ कि आने वाले भविष्य में जब नए तत्व का आविष्कार होगा तो उसे इन सभी खाली स्थान में रखा जाएगा। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का कुछ विशेषता को हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ गुण को डिस्कस करते हैं। अभी तक गुण डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन इसका गुण डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहला गुण है, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। कंप्लीट। दूसरा गुण है इसका, गुण इसका लिखते चलेंगे, एकदम पॉइंट वाइज दीजिए आप हेडिंग। गुण में पहला पॉइंट लिखिए, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। दूसरा गुण क्या है? इन्होंने उपलब्ध सभी तत्वों को सजा पाया। तीसरा गुण है, इन्होंने पहली बार तत्वों को सजाने के लिए सारणी का निर्माण किया। चौथा पॉइंट, इन्होंने सारणी को आवर्त और समूह में बांटा। क्या किया इन्होंने? सारणी को आवर्त और समूह में बांटा। कंप्लीट। उसके बाद पांचवा, इन्होंने सभी तत्वों को नए आविष्कार होने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा। इन्होंने आविष्कार होने वाले नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा और उनके नामकरण के लिए एक नियम बनाया। पांचवा जो गुण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बोल रहे हैं, आप उसको लिखेंगे। क्या कहना है? इन्होंने नए तत्व के आविष्कार के लिए खाली स्थान छोड़ा और उसके नामकरण के लिए एक नया नियम बनाया। और कहना हुआ इसका कि जो नए तत्व आएंगे वो उसके ऊपर वाले जो तत्व हैं उनके नाम के साथ एका लगा के बोला जाएगा। जैसे बोरॉन के नीचे कोई आएगा तो उसका नाम होगा एका बोरॉन, जैसे सिलिकॉन के नीचे आएगा तो उसका नाम होगा एका सिलिकॉन, अगर कोई एल्युमिनियम के नीचे आएगा तो उसका नाम होगा एका एल्युमिनियम। अर्थात इनका कहना है कि भविष्य में नए तत्व का निर्माण हो सकता है। अगर वो होगा, वो इन्हीं सभी खाली जगह में उनको रखा जाएगा और उनका नाम एका लगाकर बोला जाएगा। जैसे अगर कोई बोरॉन के नीचे में है तो एका बोरॉन, मतलब जिसके नीचे में नया तत्व आएगा ऊपर वाले के नाम में एका लगाकर आप बोलेंगे तो एका बोरॉन।
सिलिकॉन के नीचे आया तो एका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे आया तो एका एल्यूमिनियम, इस तरीके से। तो एका एका बोलने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जब बाद में चल के जब हम लोग कार्बन में यूपैक सिस्टम डेवलप करेंगे, यूपैक सिस्टम पढ़ेंगे, तो जब यूपैक सिस्टम आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम आ गया, तो उन्होंने बोला कि अब इसको हम लोग एका और काका लगा के नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग काकी नहीं, मतलब इसको नए नाम के साथ बोलेंगे। जो नया नाम उसको दिया गया, जैसे अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले एका बोरॉन था उसको अब स्कैंडियम कहा जाने लगा। जो पहले एका बोरॉन था उसे आपने क्या कहा जाने लगा, उसको आपने स्कैंडियम बोला। जो पहले एका एल्यूमिनियम था उसे आज आपने गैलियम बोला। जो पहले एका एल्यूमिनियम था उसे क्या बोला, गैलियम बोला। जो पहले एका एल्यूमिनियम था उसे क्या बोला आपने, गैलियम बोला। अब देखेंगे उसके बाद जो पहले एका सिलिकॉन था, अब आप उसको अब आपने उसको जर्मेनियम बोला। तो इस तरीके से ये सभी गुण है किसके, मेंडलीव के आवर्त सारणी का गुण है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का गुण है। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष आया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष आया, इस दोष की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब आप अगला हेडिंग दीजिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अगला हेडिंग दीजिए, अगला हेडिंग है आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अगला हेडिंग है मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अगला हेडिंग है आपके पास मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। कंप्लीट, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अब देखेंगे इस दोष को जरा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये बहुत बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, सबसे पहले हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन पहले में भी है और दूसरे सातवें में भी है। मतलब सबसे पहला दोष था इसका, सब बहुत बड़ा भयानक दोष था कि हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया जा सका। सबसे बड़ा बिग डिमेरिट है इसका। ठीक है, तो पहला दोष क्या है, हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया जा सका। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया जा सका। दूसरा डिमेरिट है, देखेंगे सर एक समूह में एक तत्व, देखिए ना इधर पीछे देखे होंगे आप, एक समूह में एक तत्व, लेकिन आठवें समूह में तीन तीन तत्व को रखा गया नहीं। तो दूसरा डिमेरिट क्या है, एक समूह में एक एक तत्व, लेकिन आठवें समूह में तीन तीन तत्व को रखा गया। इधर बाकी के समूह में पहले 1 2 3 7 तक एक एक तत्व, एक समूह में एक तत्व, लेकिन आठवें समूह में तीन तीन तत्व को रखा गया। कंप्लीट, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, आपने क्या बोला, इसका जो आवर्त सारणी है ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में है, लेकिन यहाँ जो कोबाल्ट है इसका होता है 59 पॉइंट, इसका होता है 59.8 और इसका होता है 59.6। देखिएगा सर ये बढ़ते क्रम में था, लेकिन यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल के परमाणु द्रव्यमान से अधिक है, यहाँ पे घटता क्रम हो गया। तो तीसरा जो बिग डिमेरिट है वो ये है, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, लेकिन कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा, जबकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान अधिक है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान कम है। तो कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए और निकेल को पहले होना चाहिए। तो तीसरा बिग डिमेरिट क्या है कि कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट को निकेल के बाद होना चाहिए, अगर ये परमाणु द्रव्यमान का आधार है तो। कंप्लीट। चौथा, अब देखिएगा सर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक, हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक, एक होता है 1H1, 1H2, 1H3, तीन होता है। यहाँ देखिएगा कार्बन कहाँ पे था, यहाँ पे था आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यहाँ पे कार्बन, जरा कार्बन की बात करवाते हैं। कार्बन का तीन समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। तो बताइए, बाय द वे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, लेकिन कार्बन कितने भाई हैं, 3 भाई, 12, 13, 14। तो कार्बन के जगह पे कौन बैठा हुआ है, कार्बन 12। तो कार्बन 12, उसके बाद सीधा कौन आएगा, नाइट्रोजन 14। लेकिन बाय द वे अगर कभी कार्बन 13 आएगा, कभी कार्बन 14 आएगा, तो उसको बैठने के लिए इस दोनों के बीच में चेयर नहीं है, जगह नहीं है। पहले जगह पे कार्बन और दूसरे जगह पे नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, इस बीच में 13 के बैठने की संभावना नहीं है। मतलब तत्व का जो समस्थानिक है उनके लिए कोई जगह नहीं है।
समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका जो चौथा सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि तत्वों के जो समस्थानिक है उनके लिए कोई जगह नहीं रखा गया। तत्वों के समस्थानिक के लिए कोई जगह नहीं रखा गया। तत्वों के समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं रखा गया। तो ये सभी डिमेरिट है किसका? मेंडलीव के आवर्त सारणी का। सबसे पहला डिमेरिट था हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा डिमेरिट था एक एक समूह में एक तत्व लेकिन 8वें समूह में 3 तत्व को रखा गया। तीसरा डिमेरिट था कि कोबाल्ट का परमाणु संख्या अधिक और निकेल का कम है, जबकि निकेल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए। तो ये इसका डिमेरिट है कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रखा गया और कम परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में रखा गया। आपने क्या देखा अगला कि इसमें समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये अवगुण है किसका? मेंडलीव के आवर्त सारणी का अवगुण। तो हम लोगों ने देखा मेंडलीव का परमाणु ये आवर्त सारणी का नियम क्या है, मेंडलीव में कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं, कैसे कैसे तत्व को रखा गया, उसके मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। कंप्लीट। अब हम लोगों के सामने बचा है मोसले का आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। उसको हम लोग नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी लोग अच्छे से स्टडी करते होंगे। इस भयानक जो एक हमारे परिवेश में एक महामारी फैला हुआ है उससे आप दूर होंगे बहुत ज़्यादा, और आप बचते हुए अपना सेफ्टी रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को एक नया मुकाम देंगे। थैंक यू सो मच।